हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी ईडू फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में विषय वस्तु आधारित प्रयोग से संबंधित एक प्रयोग को लिखना सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के कोर्स में आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन के लिए अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु आधारित प्रयोग निर्धारित किए गए हैं। आंतरिक मूल्यांकन में हम लोगों के कोर्स में अकार्बनिक यौगिकों के विरचन से संबंधित प्रयोगों को रखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग अकार्बनिक यौगिकों के विरचन से संबंधित एक प्रयोग के बारे में जानेंगे, जिसके लिए सबसे पहले रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल में रूलदार पेज पर सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखते हैं और उसके इस साइड में दिनांक लिखते हैं और उसके इस साइड में उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें लिखते हैं प्रयोगशाला में द्विक्लवण पोटास एलम के क्रिस्टल का विरचन करना। तो इस प्रयोग में हम लोगों को प्रयोगशाला में द्विक्लवण पोटास एलम के क्रिस्टल का विरचन करना होता है। पोटास एलम को सामान्यतः फिटकरी कहा जाता है और द्विक्लवण का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। यह जो द्विक्लवण होते हैं या ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, लेकिन विलयन की अवस्था में अपनी पहचान को खो देते हैं और पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। आगे इसमें है सिद्धांत। पोटास एलम को सामान्यतः फिटकरी कहा जाता है। यह पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट का एक द्विक्लवण है जिसका रासायनिक संगठन K2SO4.Al2SO4 24H2O होता है। पोटास एलम पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट के सममोलर मिश्रण के विलयन के सांद्रण और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार बनता है। यानी जो पोटास एलम है इसको सामान्यतः फिटकरी के नाम से जाना जाता है और यह सरल लवण पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का एक द्विक्लवण होता है। यहाँ पर जो एल्युमिनियम सल्फेट का क्रिस्टल होता है इसके एक अणु के साथ 18 जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ पर यह जो सूत्र लिखा गया है यह पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। आगे इसमें लिखा गया है पोटास एलम पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट के सममोलर मिश्रण के विलयन के सांद्रण और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बनता है। यानी यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की सममोलर मात्राएं ली जाती हैं और उनका विलयन बना के इनको मिलाकर उसका सांद्रण किया जाता है और पुनः उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमको पोटास एलम के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे इसका रासायनिक समीकरण लिखा गया है जिसमें है K2SO4 प्लस Al2SO4 18H2O प्लस 6H2O बराबर K2SO4.Al2SO4 24H2O। तो इसमें पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट के 1 मोल के साथ क्रिया करता है तो पोटास एलम का 1 मोल प्राप्त होता है। और आप लोग जानते होंगे कि किसी पदार्थ के अणुभार के बराबर मात्रा जब ग्राम में ली जाती है तो उसे उस पदार्थ का 1 मोल कहते हैं। तो इस प्रकार से पोटेशियम सल्फेट के 1 मोल मात्रा का तात्पर्य 174 ग्राम और एल्युमिनियम सल्फेट के 1 मोल मात्रा का तात्पर्य 666 ग्राम और पोटास एलम के 1 मोल मात्रा का तात्पर्य 948 ग्राम से होता है। तो यहाँ पर ये मात्राएं चूंकि बहुत अधिक होती हैं इसलिए इनकी मात्रा को हम लोग कम करते हैं और कम करने के लिए मोलों की संख्या को कम कर ली जाती है। तो आगे इसमें लिखा गया है इसलिए 0.02 मोल के लिए सरल लवणों की मात्राएं पोटेशियम सल्फेट की मात्रा बराबर 174 गुणे 0.02 बराबर 3.48 ग्राम और एल्युमिनियम सल्फेट की मात्रा बराबर 666 गुणे 0.02 बराबर 13.32 ग्राम। तो इस प्रकार से पोटेशियम सल्फेट की 0.02 मोल मात्रा 3.48 ग्राम होती है और एल्युमिनियम सल्फेट की 0.02 मोल मात्रा 13.32 ग्राम होती है। तो यह दोनों मात्राएं सममोलर मात्राएं होती हैं। इतना हम लोग इसमें लेते हैं। आगे इसमें लिखा गया है आवश्यक सामग्री और इसमें है कांच की छड़, चाइना डिश, तार की जाली, ट्राइपॉड स्टैंड, फिल्टर पत्र, बीकर, पोटेशियम सल्फेट, क्रिस्टली एल्युमिनियम सल्फेट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। यह ऐसी सामग्रियां होती हैं जिनका प्रयोग इस प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पर जो एल्युमिनियम सल्फेट हम लोग लेते हैं यह क्रिस्टली एल्युमिनियम सल्फेट लिया जाता है और इस क्रिस्टली एल्युमिनियम सल्फेट में से जब जल के अणुओं को निकाल दिया जाता है तो इसको निर्जल एल्युमिनियम सल्फेट कहा जाता है। आगे इसमें विधि के बारे में दिया गया है और विधि में लिखा है एक बीकर में 3.48 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को आसुत जल की कम से कम मात्रा में कांच की छड़ की सहायता से हिलाते हुए घोलते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग 250 मिलीलीटर का एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में 3.48 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को आसुत जल की कम से कम मात्रा में कांच की छड़ की सहायता से हिलाते हुए घोल लेते हैं और इसके बाद एक दूसरे बीकर में 13.32 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट
को लेकर इसमें 3 से 4 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर आसुत जल में कांच की छड़ की सहायता से हिलाते हुए घोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो बीकर होता है इसमें 13.32 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट को लेते हैं और लेने के बाद उसमें सबसे पहले 3 से 4 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिलाया जाना आवश्यक होता है क्योंकि यह एल्युमिनियम सल्फेट के जल अपघटन को रोकता है। अगर एल्युमिनियम सल्फेट का विलयन बनाते समय सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को नहीं मिलाया जाएगा तो जैसे ही जल में इसको डाला जाता है इसका जल अपघटन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिलाया जाना आवश्यक होता है। इसके बाद आसुत जल में कांच की छड़ की सहायता से हिलाते हुए इसको भी घोलकर विलयन बना लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग विलयन बनाते हैं तो उसमें कुछ मात्रा इनकी शेष रह जाती है, वह नहीं घुलती है, तो इसके लिए इसके बाद उपर्युक्त दोनों विलयनों को गर्म करके एक दूसरे में मिलाकर चाइना डिश में लेकर गर्म करके सांद्रित करते हैं। तो अगर विलयन बनाते समय कुछ मात्रा इनकी नहीं घुलती है तो इसके लिए हम लोग इनको गर्म कर देते हैं और गर्म करने पर यह घुल जाते हैं और घुलकर पारदर्शी विलयन बन जाता है। अगर विलयन में कुछ अशुद्धि होती है तो इसको फिल्टर पत्र की सहायता से छान लेते हैं और छानने के बाद दोनों विलयनों को एक दूसरे में मिला देते हैं और मिलाने के बाद चाइना डिश में रखकर इसको गर्म करते हैं और गर्म करने पर जो जल होता है वह वाष्पित हो जाता है जिसके कारण सांद्र विलयन बन जाता है और इसी प्रक्रिया को सांद्रण कहा जाता है। आगे इसमें है, इसके बाद ठंडा करने पर पोटास एलम के रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी जो यह सांद्रित विलयन होता है इसको जब ठंडा किया जाता है आइस बाथ में रखकर तो पोटास एलम के रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। आगे है, प्राप्त क्रिस्टल को ठंडे जल से धुलकर फिल्टर पत्र पर सुखाकर तौल लेते हैं। यानी जो क्रिस्टल रंगहीन प्राप्त होते हैं इनको ठंडे जल से धुलकर फिल्टर पत्र पर रखकर सुखाकर इनको तौल लिया जाता है और तौलने के बाद आगे इस प्रकार से पोटास एलम की या फिटकरी की लब्धि ज्ञात हो जाती है। यानी जब इनको तौल लेते हैं तो हमको पोटास एलम या फिटकरी की लब्धि ज्ञात हो जाती है। तो इस आधार पर जो तौलने के बाद मात्रा आती है उसी के आधार पर हम लोग परिणाम लिखते हैं और इसमें लिखा गया है परिणाम, पहला परिणाम है पोटास एलम या फिटकरी की लब्धि बराबर 18.96 ग्राम। दूसरा है क्रिस्टल का रंग, तो क्रिस्टल का रंग रंगहीन है और क्रिस्टल की ज्यामिति, तो क्रिस्टल की ज्यामिति अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल है। यानी जो पोटास एलम होता है इसके क्रिस्टल की ज्यामिति अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने इस प्रयोग के बारे में जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।